आज मैं बताऊंगी कुछ ऐसे प्लांटों के बारे में जिन प्लांटों को यदि आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो आपके गार्डन से सालों साल नहीं, 2 साल नहीं, कम से कम 10-12 साल तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। और ऐसे बने रहेंगे जैसे कि आपके गार्डन में अभी लेके आए हो उन प्लांटों को। उनकी खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ती रहती है। जैसे फर्स्ट है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है। यदि इसको आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो आपको फ्लावर वाले प्लांट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम खाद कम पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ही वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए, यदि आप इस प्लांट को अपने गार्डन में परमानेंट रखना चाहते हैं तो। और देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। मल्टीपल होने वाला प्लांट होता है। और यदि आप इसको लेके आते हैं कम से कम आपको 60 से 70 रुपये के आसपास आपको ये प्लांट पड़ जाएगा, छोटा सा जो पॉली बैग के अंदर आता है। फिर आता है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट को लकी प्लांट भी बोलते हैं। लकी प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। हमेशा आपके गार्डन में ग्रीनिटी रहती है और हरा भरा पत्तियों वाला प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने गार्डन में या घर के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं और इसकी जो बोनसाई वगैरह बनती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इस प्लांट को यदि आप लेके आते हैं तो 90 से 100 के आसपास का ये प्लांट पड़ता है। और ये भी वेल ड्रेन मिट्टी में ही लगता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें पानी ऑलरेडी होता है, तो इसको कम पानी कम खाद की ज़रूरत होती है। साल में आप 1 या 2 बार खाद दें, वो भी गोबर की खाद दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो आप कोई ज़रूरत भी नहीं होता इस प्लांट को खाद वगैरह की। और इसको धूप में आप प्लांट को रख सकते हैं। फिर आता है हमारा जो स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट ऑक्सीजन प्लांट होता है। 24 और ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है। और इसकी जो पत्तियां होती है बहुत ही खूबसूरत होती है और ये आपके गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप इसको एक बार लगाते हैं तो ये मल्टीपल होता चला जाता है और आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता। इतना जिद्दी पौधा होता है ये, आपके गार्डन में एक बार आ गया तो कभी भी नहीं जाता। आप इसको साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल से भी ज़्यादा अपने गार्डन में रख सकते हैं। यदि आप उखाड़ के फेंकेंगे तो ही आपके गार्डन से जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं जाता। कम केयर की ज़रूरत होती है। और इंडोर या आउटडोर आप इस प्लांट को कहीं पर भी रख सकते हैं, बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखते हैं तो ये प्लांट जल्दी अच्छे से ग्रोथ होती है इस प्लांट की जो। और मल्टीपल होने वाला प्लांट है, इसको आप इसकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। खाद पानी आप इसमें डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता। बस आप स्टार्टिंग में जो मिट्टी तैयार करें वो वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें, खाद वगैरह मिला के तैयार करें और आप जो लगाएंगे इस प्लांट को तो ये आपके गार्डन में बढ़ता ही चला जाएगा। फिर आता है हमारा जो ये प्लांट है, क्रिसमस ट्री बोलते हैं इसको। इसकी जो पत्तियां होती है बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती है और इस प्लांट को आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। एक बार यदि आप इसको लेके आ गए तो ये आपके गार्डन से 20 से 30 साल तक परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। मेरा ये 5 साल पुराना प्लांट है और देखिए इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। 20 लीटर की बोतल में मैंने लगाया हुआ है। वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए और कम केयर की ज़रूरत होती है। खाद पानी आप कम दे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही प्यारी पत्तियां होती है और दिवाली पर मैं इसको डेकोरेट करती हूँ तो ये और भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप इसको गार्डन में ज़रूर ऐड करें। फिर आता है हमारा एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा प्लांट मेडिसिन प्लांट होता है, सभी को पता होता है। यदि इसको आप एक बार लगाते हैं अपने गार्डन में या घर पे तो एलोवेरा प्लांट मल्टीपल होता चला जाता है और आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। और यदि आप एक बार इस प्लांट को लेके आ जाते हैं तो ये आपके गार्डन में परमानेंट बना रहता है। 10 साल 20 साल तक आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। यदि आप इसको हटाते हैं तो ही ये प्लांट चला जाता है, नहीं तो ये आपके गार्डन में बना रहता है। मल्टीपल होता है तब इसको आप दूसरी जगह लगा दें तो आपके पास और भी बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। ये छोटे छोटे बेबी प्लांट मैंने लगाए थे उन मदर प्लांट से। फिर आता है हमारा ये और प्लांट है, ये डेकोरेट के तौर पर लगाया जाता है और ये भी आप इसको भी कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। पत्तियां होती है इसमें, मुझे इसका नाम नहीं पता है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये देखिए मेरे पास 2 वैरायटी है इस प्लांट की और मैंने दोनों प्लांट कटिंग से ही ग्रो किए थे और मुझे इसको लगाए हुए कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं। और ये छोटा सा ही मैंने कटिंग से ग्रो किया था। कटिंग तो थोड़ा सा लेट लगी थी बट अब देखिए इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। और परमानेंट प्लांट होता है, इसकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती है। इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फिर आता है हमारा ये चाइना पाम। चाइना पाम बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसकी जो पत्तियां वो हमेशा हरी भरी रहती है। इसको आप ऑफिस या घर पर कहीं पर भी लगाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी पत्तियां देखिए किस तरह पंखे की तरह फैली हुई होती है
और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को लगा ले आप, यदि आपने लगा लिया तो ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएगा। ये आपके गार्डन में 10-20 साल तक परमानेंट बना रहता है। फिर आता है हमारा गुड़हल का हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस के प्लांट को भी यदि आप एक बार लगा लेते हैं तो ये आपके गार्डन में कभी भी नहीं जाता है। वीडियो के बीच में आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दो वैरायटी में आता है, देसी और हाइब्रिड। मेरे पास देसी वैरायटी में है और फ्लावरिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कई कलर में इसमें फ्लावरिंग होती है। यदि आप इसको एक बार गार्डन में लगा लेते हैं तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाता, परमानेंट बन जाता है आपके गार्डन में। और इसमें भी कम केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर इसमें नहीं मांगता प्लांट, इसकी जो वेल्डर मिट्टी तैयार कर दे। फिर आता है हमारा टिकोमा का प्लांट। ये वाइन वाला प्लांट होता है, इसमें फ्लावरिंग होती है, कई कलर के फ्लावर होते हैं। मेरे पास ऑरेंज में है, टिकोमा की बेल है जो, और ये मैंने लगाई थी जब बहुत ही छोटी बेल थी, और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। 8 साल इसको लगाए हुए हो चुके हैं, और इसकी जो टहनियाँ हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने आप से ये वाइन है जो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है और बहुत ही बड़ी हो चुकी है। इसमें जो बीज आते हैं उससे आप लगा सकते हैं, या कटिंग से मानसून सीजन में इसको लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पत्ती होती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत होती है। 2 टाइम इसमें फ्लावर होते हैं, साल में 2 बार, और सीड्स भी आते हैं इसमें। ये है मेरा चंपा का। चंपा के पौधे को भी आप लगा सकते हैं, प्लांट को। ये भी परमानेंट प्लांट होता है, 20 से 30 साल तक आप इस प्लांट को कहीं भी नहीं जाएगा आपके गार्डन में, यदि लग गया तो एक बार। और इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत पेड़ की तरह होती है। छोटा गमले में लगाएंगे तो आप इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बट फिर भी ये बहुत ही लंबा हो जाता है और बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं। मेरे पास ये वाइट कलर में है, और इसकी जो देखिए टहनियाँ देखिए किस तरीके से निकली हुई है। पहले ये टूट गया था, अब इसमें मानसून सीजन में अपने आप से जो टहनियाँ निकल गई है। फिर आता है ये वाला प्लांट मेरा जो है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मेरे को इसे लिए हुए 2 साल हो चुके हैं, और इसकी पत्तियां देखिए बहुत ही कलरफुल पत्तियां होती है। इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये आपके गार्डन से 15 से 10 साल तक कभी भी नहीं जाएगा। फिर आता है हमारा सफलेरा का प्लांट। इस प्लांट को भी यदि आप लगाते हैं तो ये भी आपके गार्डन से 10 से 20 साल के कभी भी नहीं जाता है, और आपके गार्डन में बना रहता है, और इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। फिर आता है हमारा ये सिंगोनियम का प्लांट है, जो सिंगोनियम के प्लांट को आप कटिंग से जो ग्रो कर सकते हैं। यदि एक बार आप कटिंग लगाते हैं सिंगोनियम प्लांट की तो आप ये इसको देखिए कितना फैला हुआ है मेरा जो सिंगोनियम का प्लांट है। इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। 10 से 20 साल तक आपका ये प्लांट कहीं भी नहीं जाता है, कटिंग से लगाते जाएं आप, ये मल्टीपल होता जाता है। और देखिए इसकी जड़ें देखिए किस तरीके से फैली हुई हैं। 4 साल मेरे को इस प्लांट को लगाए हो चुके हैं, और देखिए इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और कटिंग से भी मैंने बहुत सारा मल्टीपल किया हुआ है, बहुत सी कटिंग मैं दे देती हूँ। इस प्लांट को भी कम केयर की ज़रूरत होती है, कम धूप की ज़रूरत होती है इस प्लांट को। फिर आता है हमारे ये डमकेन का प्लांट। डमकेन का प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। इन पत्तियों को प्लांट को आप यदि अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो फ्लावरिंग वाले प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। और इस प्लांट को यदि आप एक बार लेके आ गए तो अपने गार्डन में आपके गार्डन से कभी भी नहीं